जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पर स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज रिगार्डिंग द स्कीम फॉर CDS 2 2023 कि क्या पैटर्न रहेगा एग्जामिनेशन का, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग है एंड क्या CDS 1 2023 का एनालिसिस था, वो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सो दैट आप ये जो एकेडमिक्स जो हमने डिस्कस की थी IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसके बाद एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी एंड दिस OTA चेन्नई, यहां तक आप रीच आउट कर सको। एज आई सेड इन द अर्लियर सेशंस ऑल्सो, आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि किस स्ट्रैटेजी से हमने इस पेपर को क्लियर करना है। स्ट्रैटेजी अगर नहीं पता है तो आप एक विशियस लूप में आ जाएंगे। एंड यूपीएससी की सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे गंदी बात रेदर, कि वो आपको विशियस लूप में फंसा देगा एंड आपको यही नहीं पता लग पाएगा कि कहां पर मैं, यहां पर मेरी कमियां हैं एंड कहां पर मैं मार खा रहा हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्कीम ऑफ पैटर्न है एंड क्या CDS 1 में आया था एंड किस तरीके से आपने इस एग्जामिनेशन को टैकल डाउन करना है। सो लेट्स डिस्कस द स्कीम फॉर द एग्जामिनेशन। स्कीम क्या है? आपके पास एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी, मिलिट्री एकेडमी के लिए 3 एग्जाम है। यहां पर इंग्लिश जो कि 100 मार्क्स की है, जीके 100 मार्क्स का है, मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का है। आपके पास टोटल कितने हो गए? आपके पास 300 मार्क्स, 0.83 आपके पास पॉजिटिव यहां पर मार्क्स मिलते हैं आपको इंग्लिश में एज वेल एज इन द जीके। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। OTA हमने डिस्कस किया था भाई, एक तो होता है परमानेंट कमीशन और एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन जो OTA है उससे भी परमानेंट कमीशन यहां पर कन्वर्ट होते हैं, बट लास्ट 4 साल का डेटा अगर हम देखें तो अराउंड 37% कन्वर्जन रेट जा रहा है। एंड जो इन्फेंट्री में है वहां पर चांसेस ज्यादा ब्राइट रहते हैं कि आपका OTA से IMA की तरफ आप आ जाओगे, दैट इज टुवर्ड द परमानेंट कमीशन। तो आपके 3 एग्जामिनेशन है, इंग्लिश है, जीके है, मैथमेटिक्स है। तीनों कितने मार्क्स कैरी कर रहे हैं? 100 100 100 300 मार्क्स। अगर आप OTA की बात करें तो OTA में आपके पास मैथमेटिक्स नहीं आएगा। एंड फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स वो खाली OTA के लिए ही अप्लाई कर सकती हैं, वो IMA के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। तो ये हमारा था स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। इसके बाद आप सबने देख, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं लिखी हुई है कि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। एंड उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 120 क्वेश्चंस आपको जीके में दिखेंगे, 120 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिखेंगे। क्लियर? वो हमने डिस्कस कर ही लिया। बट मार्क्स कितने होंगे? 100 ओनली। ओके, नाउ अब सिलेबस क्या दिया है इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर इंग्लिश का सिलेबस है हमारे पास, कोड नंबर 11। इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद जीके है हमारे पार्ट। जीके वाले पार्ट में क्या क्या आ रहा है, मोटा मोटा चीजें अगर हम देखें तो इसमें देखो ज्योग्राफी आ गई, इंडिया एंड द ज्योग्राफी ऑफ अ नेचर which candidate should be able to answer without specified study, special study। हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन है, पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, साइंस के ऊपर क्वेश्चन है, अभी हम डिस्कस करते हैं। मैथमेटिक्स का पार्ट, तो उसमें मोटे मोटे टॉपिक अगर हम लें, अर्थमेटिक आ गया आपका पास, रैशनल, रियल नंबर्स, फंडामेंटल ऑपरेशंस, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये आपके पास मैथमेटिक्स में आ गया। नेक्स्ट इज द अलजेब्रा पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देन द ट्रिग्नोमेट्री पार्ट, ज्योमेट्री पार्ट। ट्रिग्नोमेट्री वही ट्रिग्नोमेट्री पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो एक डायलॉग्स ने ही हमारे पूरे मार्क्स लाए हैं स्कूल टाइम पे, सेम वही पढ़ाई है। एंड अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से टैकल डाउन करना है। ओके, नेक्स्ट इज मेंसुरेशन, देन वी हैव अ स्टैट्स। अब ये सारा हमारा आता है मैथ्स का सिलेबस एज वी डिस्कस्ड कि NDA में भी CDS में भी। पहला पड़ाव क्या है, आपने एग्जामिनेशन दिया। सेकंड पड़ाव क्या है, आप SSB के लिए जाएंगे। 5 दिन का आपका SSB का सेशन है। जल्दी ही हम अपने SSB के कोर्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड SSB के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी एंड फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आप रिस्पेक्टिव एकेडमीज में चले जाएंगे। एंड उसके बाद आपकी POP होगी, पासिंग आउट परेड, जिस दिन आपके कंधे पे प्राउडली आपके पेरेंट्स सितारे देखेंगे। ओके, ये SSB का सेम है जैसे NDA में था। डे 1 जिस दिन हमने देखा था ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है एंड 1 इज द PPDT। ये दोनों टेस्ट अगर क्लियर होते हैं तो आप स्क्रीन इन होते हैं। जो बच्चे इसको क्लियर नहीं कर पाते वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं।
जो स्क्रीन इन हो जाते हैं वो 4 दिन और वहां पर रहेंगे एंड उनके रिस्पेक्टिव जीटीओ टास्क, ग्रुप टास्क, इंटरव्यू, ये सब कॉन्फ्रेंस, ये सब होता रहेगा। द डिटेल्स आर गिवन ऑन दिस साइट। इसके अलावा हम खुद भी आपको बताएंगे ही कि 5 दिन क्या क्या आपके साथ वहां पर होगा। एंड 5th डे कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ बच्चे कॉन्फ्रेंस आउट हो जाएंगे एंड कुछ मेडिकल के लिए चले जाएंगे। एंड उसके बाद आपने फोटोज को देखा होगा, बहुत जगह पे बच्चे क्लिक करते हैं, पॉजिटिव का साइन आपके ऊपर, दैट मींस मेडिकल के लिए आप आ गए हो। एंड उसके बाद आप फाइनल इन या आउट हो जाओगे। अगर आपको टेम्परेरी रिजेक्शन मिलता है, टीआर जिसको बोलते हैं, तो कुछ टाइम मिलेगा आपको अपने आप को इंप्रूव करने का उस रिस्पेक्टिव फील्ड में जिसके कारण आपको टीआर मिला है। एंड अगर आपको पीआर मिल जाता है, परमानेंट रिजेक्शन, तब आप दोबारा से नहीं जा सकते हैं। तो ये एसएसबी का मॉड्यूल हम अलग से ही डिस्कस करेंगे एंड जल्दी ही हम एसएसबी का एक कोर्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, नाउ 0.33 मार्क्स हमने देखा, नेगेटिव मार्किंग यहां पर आ गई। 0.83 पॉजिटिव मार्क्स इन केस ऑफ द इंग्लिश एंड इन केस ऑफ द जीके पार्ट। ओके, तो ये था पैटर्न हमारा, जिसमें मोटी मोटी चीज पता लगी हमें, जीके, मैथ, इंग्लिश। भाई ये 3 चीजें आ रही हैं, मैथमेटिक्स ओटीए में नहीं आएगी। ओटीए इज शॉर्ट सर्विस कमीशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज कमीशंस हम डिस्कस करेंगे अलग से। पेपर की एनालिसिस करते हैं जो अभी सीडीएस 1 होके हटा है अप्रैल में, सो दैट आपको पता लगे कि कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंग्लिश का सिलेबस बिल्कुल डिफाइंड है। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक कुछ चेंजेस हुए थे। नंबर 1, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को ऑर्डर्स में लगाने के लिए आएंगे 10 क्वेश्चन। ओके, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, वर्ड्स को आपको ऑर्डर में लगाना है, 10 क्वेश्चन। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, 10 क्वेश्चन। स्पॉटिंग एरर्स, एरर्स को स्पॉट करना होगा आपको, 10 क्वेश्चन। ओके, कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ आएगा, आपको पैराग्राफ के अंदर से क्वेश्चन का आंसर देने हैं। टोन पूछ सकते हैं वो कि पैराग्राफ की टोन क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े से मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल भी कई बार हो जाते हैं। दैट इज द 5th वन। 6th, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, यहां पर 7 मॉड्यूल हो गए। पार्ट ऑफ द स्पीच, दैट इज द 8th वन। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन का आपके पास आएंगे 9th पार्ट। देन क्लोज कंपोजिशन आएगा, क्लोज टेस्ट जिसको आप बोलते हो। ओके, देन प्रीपोजिशन एंड डिटर्मिनर्स 10 एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस 10, 120। ये आपका मोटा मोटा सिलेबस है इंग्लिश का। देख लीजिए, सब में से 10-10 आपके पार्ट आ गए, डिफाइंड हैं आपके, बिल्कुल डिफाइंड है। इंग्लिश इज द गेम चेंजर हियर, बिकॉज ओटीए में आप देखेंगे कि अगर इंग्लिश में स्कोर ज्यादा नहीं हुआ तो कई बार जीके जो है आपको यहां पर पीछे ले जाएगा, क्योंकि जीके का पेपर हम देखते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जा रही है। वहां पर ऑल्दो 20% मार्क्स आपको लेने होते हैं मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए, वो तो आपके इजीली आ ही जाएंगे, बट यहां पर अच्छा स्कोर खींचने के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। इस और मेहनत के लिए क्या क्या बुक्स फॉलो करनी है, किस स्ट्रैटेजी से पेपर में जाना है, वो हम डिस्कस करेंगे अपने बुक लिस्ट वाले सेशन में। ओके, इस बार का अगर पेपर उठा के देख लूं, मैं तो अपने जितने भी अभी तक मेंटीज हैं, ऑलमोस्ट 70-80 मेंटीज अभी तक ऑफिसर्स बन चुके हैं। मैं सबको एक ही बात कहता था जब भी सीडीएस की बात आती थी कि भाई आपने इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस एंड अ स्मॉल पार्ट ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री, वो भी स्मॉल पार्ट, गेम चेंज। पेपर शॉर्ट क्लियर होगा आपका, आराम से अच्छे मार्क्स के साथ होगा। आप देख लीजिए, अगर आप लास्ट ईयर की कुछ एनालिसिस भी देखेंगे तो पॉलिटी 21, पॉलिटी और ज्योग्राफी जो है वो हरदम आप देखेंगे इसमें रूल कर रही होगी, बिकॉज एज आई सेड इन अदर सेशंस आल्सो, 3 तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं हंसी मजाक के लिए। एक आते हैं संडे की सुबह, संडे की सुबह मतलब भाई सबने पेपर भरा हुआ है, कुछ इजी क्वेश्चन आएंगे जो सबको ही आते हैं, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कहेगा कि भाई नहीं आता। ओके, एक आएगा संडे की शाम। संडे की शाम क्या होगा, 1, 2, 3 स्टेटमेंट्स हैं, 2 स्टेटमेंट्स पता होंगी, तीसरी आपको वहां पर क्या करेगी, तंग करेगी। क्वेश्चन आता भी है बट फंस गए, दैट बिकम्स द संडे की शाम। भाई कंफ्यूज हो गए, आप छोड़ रहे हो। एंड तीसरे दैट इज मंडे की सुबह। मंडे की सुबह कौन से क्वेश्चन आएंगे ये सर, आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल हिस्ट्री, उनके साथ अगर आपने पंगे लेने की कोशिश करी तो जितना आपने ठीक करा है LHS इक्वल टू RHS बराबर हो जाएगा वो। तो ये ध्यान रखना है, हम बुक लिस्ट वाले सेशन में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है आपने यहाँ पर।
बिकॉज अंधाधुंध तैयारी करने का कोई यूज नहीं है। क्लियर? तो आप देख रहे हो 21, 22 जनरल साइंस हर बार ऑलमोस्ट फिक्स रह रही है 30 क्वेश्चंस की। 30, 22, 21 अगर हम इसे करें 3, 5, 7 73 क्वेश्चन तो यहीं पर गेम खत्म हो गई। 73 क्वेश्चंस खाली 3 सब्जेक्ट्स में खत्म है अभी तक आपके, अगर आपने ये अच्छे तरीके से करे हैं तो। ठीक है, हिस्ट्री में कुछ बच्चों को देख चुका हूं कि सर याद नहीं होती। ठीक है, मैं तो खुद कह रहा हूं कि अगर आप हिस्ट्री के कुछ पोर्शन को छोड़ भी देंगे तो भी आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, अच्छे तरीके से। ओके, इकोनॉमी के 6 क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट 3, साइंस एंड टेक 3, आर्ट एंड कल्चर 3, करंट अफेयर 19 को यहां पर जोड़ लेते हैं। 73 ऑलमोस्ट दैट इज 93, 120 में से 93 क्वेश्चंस विदाउट हिस्ट्री हो रहे हैं। हिस्ट्री टच करने की भी जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी हो रहे हैं। यहां पर आपको बहुत स्ट्रैटेजी से चलना है, वो हम डिस्कस करते रहेंगे। ओके, मैथ्स के पोर्शन पे अगर हम रहे तो सबसे ज्यादा अगर हम देखूं तो यहां पर मिसलेनियस 24 लेके गया है आपका मोटा मोटा। ट्रिग्नोमेट्री 17 क्वेश्चन आगे गया है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन 12 और 11 पार्ट लेकर गए हैं। तो आप देख रहे हो ये एनालिसिस है। इसके पहले का एनालिसिस भी आप उठा के देख लीजिए, आपको जो ये मैंने जीके वाले पार्ट में बताया तो ये सेम ही रहेगा। ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, पहले आप इन पोर्शंस पे अपना होल्ड बना लीजिए। उसके बाद आपके पास प्रॉपर टाइम है तो कुछ एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, आप वो पढ़िएगा, वो आपके लिए एड ऑन इफेक्ट होगा, एड ऑन होगा आपके लिए, कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा वहां पे। ओके, तो ये था हमारा अभी तक का जीके वाले पार्ट का। एंड इसके बाद मैथ्स का हमारा पार्ट हो गया है डिस्कस। तो अब आज के पैटर्न में हम आज के सेशन में हमने डिस्कस कर लिया कि भाई क्या क्या पैटर्न है, क्या एनालिसिस हुई सीडीएस 1 की, कितने क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर, क्या सिलेबस है, क्या यहाँ पर मार्किंग पैटर्न है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम अगले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे कि सर बुक लिस्ट तो बता दीजिए, पढ़ना कहां से है। बुक लिस्ट डिस्कस करेंगे जल्दी ही एनडीए की, कि एनडीए में क्या बुक लिस्ट लानी है। जल्दी ही डिस्कस करेंगे सीडीएस की भी, ठीक है, ये जल्दी ही हम डिस्कस करेंगे। अभी आई थिंक रिसेंटली आज अग्निवीर का भी यहाँ पर रिजल्ट आ गया है। अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है टुवर्ड्स द एनडीए, सीडीएस एंड द एफकैट, बट इस इनिशिएटिव में मैं यहां पर जल्दी ही अग्निवीर के लिए भी यहां पर सेशन लाने जा रहा हूं, बिकॉज अग्निवीर भी एक उन सर्विसेज में से है जो आपको राष्ट्र सेवा की तरफ लेकर जा रही है। बहुत से मेंटीज ने मुझे मैसेज किया कि सर आप प्लीज एनडीए, सीडीएस, एफकैट के अलावा अग्निवीर के ऊपर भी फोकस पक्का करवाइएगा। हम जल्दी ही, अभी तो नहीं मैं कह रहा हूं, आपको प्रॉमिस दे रहा हूं, बट अग्निवीर के ऊपर भी जल्दी ही फोकस करने वाले हैं, सो दैट वो बच्चे जो यहां पर पढ़ नहीं पा रहे हैं, या उनको क्वालिटी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, या उनको यही नहीं पता लग पा रहा कि कौन कौन सी एंट्रीज है यहां पर डिफेंस में घुसने की, तो उनके लिए हम जल्दी ही सेशंस लाते रहेंगे, सो दैट उनका मोटिवेशन लेवल नीचे बिल्कुल भी ना गिरे। बिकॉज मैं खुद देख चुका हूं कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, सुबह दौड़ रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता कि एंट्री कैसे होती है फौज में, घुसना कैसे है, किस लेवल से घुसना है। भाई 7th क्लास में आरआईएमसी में कैसे एंट्री करनी है, किस तरीके से मिलिट्री स्कूल में घुसना है, किस तरीके से एनडीए में घुसना है। तो ये सारी चीजों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट आपको हर लेवल पे पता लगता रहे कि किस लेवल पर किस तरीके से आपको यहां पर फौज में घुसना है, एंड राष्ट्रीय सेवा के लिए अपनी मेहनत से यहां पर आपको यहां पर देश के लिए सेवा करनी है। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.